नहमदुहु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की शादी जब अब्दुल्ला की बीबी आमना से हुई तो आप बीबी आमना और अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु के वालिद जो कि बाहर कहीं निकले हैं और वापसी जब आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि अब्दुल्ला जाओ अबवा के मकाम से थोड़ी सी खजूरें ले आओ। खजूरें ले जाने का जो बहाना बना, अब्दुल्ला वहां जाते हैं खजूरें लेने के लिए, लेकिन वहां पर उनका जाना था और अल्लाह का हुक्म होना था और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। खजूरें लेने गए हैं और बहाना बन गया। बीबी आमना के जिसमें शकन में जो शान वाला बच्चा पल रहा है वो आम बच्चा नहीं बल्कि पूरी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन पल रहा है। 2.5 से 3 माह के हैं। उलमा इकराम ने जो लिखा है 2.5 3 4 माह का जो है पेट में बतने शकन में बीबी आमना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश ले रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना है। अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद वो अपने कमरे में रहती हैं और हर वक्त रोती रहती हैं। हमसाइयां पूछती हैं कि बीबी आमना आप हर वक्त रोती रहती हैं, चलो आओ आज हमारे साथ ऐसा ना करें, चलते हैं, कुएं से पानी भर लाती हैं। ये जबकि बात बता रही हूं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के पेट में हैं। हमसाइयां कहती हैं बीबी आमना आओ हमारे साथ ऐसा करते हैं कि कुएं से पानी लेने जाते हैं, चलो आपका दिल बहल जाएगा। बीबी आमना फरमाती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाऊं। जो हमसाइयां औरतें आई थी वो चल पड़ी पानी लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद बीबी आमना के दिल में भी आया क्यों ना हो, चलो मैं भी कुएं से पानी ले आऊं। कुएं से पानी भरने के लिए निकलती हैं। घड़ा जैसे ही उठाती हैं और अपने घर से कदम बाहर निकाला तो सूरज अरूज पे था, बहुत ज्यादा धूप थी। बीबी आमना ने सोचा कि अगर मैं चलूंगी और मेरा पांव पत्थर पे अगर फिसल गया, ऐसा ना हो कि कोई परेशानी बन जाए मेरे लिए, क्योंकि बीबी आमना के पेट में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश ले रहे हैं। तो मेरी बहनों, बीबी आमना फरमाती है कि जब मैंने पांव पत्थर पे रखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने कोई आरामदायक बिस्तर पे पांव रखा है। बीबी आमना कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हैं और जिस जिस इस तरह रास्ते से जाती हैं वहां वहां खुशबुएं फैल जाती हैं। कुएं पर पहुंचती हैं और डोलू पकड़ती हैं, नीचे जब कुएं के अंदर लटकाती हैं और पानी का वो डोलू भर के खुद ब खुद ऊपर आता है और आवाज आ रही थी कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सुबहान अल्लाह की आवाज क्यों आई? इसलिए आई कि सुबहान अल्लाह के शान वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने हमें हाथ लगाया और पानी भी जो है सुबहान अल्लाह पढ़ने लगा। तो मेरी प्यारी बहनों, बीबी आमना ने वो घड़ा पानी का भरा, उठाया और आ गई। जिस जिस रास्ते से जाती हैं और इसी तरह उसी रास्ते से वापस आती हैं। जब वापस आती है अपने घर में पानी का घड़ा रखा, अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जो मक्का के करीब करीब के लोग थे, जहां जहां से बीबी आमना गुजरती है, वहां वहां के जितने लोग आसपास के रहने वाले थे, खुशबुएं फैल गई। वो सारे लोग जमा हो गए। जब जमा होते हैं वो अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में आते हैं और आकर कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब हमारी बात सुनो, आज हमें बड़ी तकलीफ हुई। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं किस बात की तकलीफ हुई? उन लोगों ने कहा कि आज आपकी बहू बीबी आमना कुएं पे पानी भरने के लिए गई हैं और वो जिस जिस रास्ते से गुजर रही थी वहां वहां खुशबुएं फैलती जा रही थी। हमें तकलीफ हुई है। अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि आपकी बहू बेवा हुई हैं, उसके घर वाले अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए हैं और वो खुशबुएं लगाकर कुएं से पानी भरती फिर रही हैं।
अब्दुल मुतलिब को बड़ी तकलीफ हुई कि मेरी बहू के बारे में, अब्दुल्ला के घर वाली के बारे में ऐसे बात की गई है। तो मेरी बहनों, दादा अब्दुल मुतलिब जो है वहां से फौरन घर आते हैं और आकर सहन के अंदर चरपाई पर बैठ जाते हैं। आज तो ऐसा है कि बीवी अपने शोहरों को पूछती नहीं है कि आप बाहर से आए, आपको पानी दूं या रोटी की जरूरत है तो रोटी दूं, नहीं, वो पहले ये पूछती है कि आज आप क्या कमा कर लाई हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपने शोहरों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, लेकिन शोहरों को भी अपनी औरतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। तो मेरी बहनों, दादा अब्दुल मुतलिब जो आकर बैठे तो उनके घर वाली जो थी अब्दुल्ला की वालदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी अम्मी पूछती हैं, क्या बात है अब्दुल्ला के अब्बू? दादा अब्दुल मुतलिब फरमाते हैं, कुछ नहीं। फिर से बीबी पूछती है कि क्या बात है, कि आज आपको अब्दुल्ला तो नहीं याद आ रहा? दादा अब्दुल मुतलिब क्या फरमाते हैं कि नहीं, आज अब्दुल्ला की याद नहीं आ रही। बाहर कुछ लोग जमा होकर मुझे खाना काबा में से बुलवा कर उन्होंने मुझसे बात की है और उन्होंने कहा है कि भी आपके घर से आपकी बहू गई है कुएं पे पानी भरने के लिए, और वो कुएं पे जब पानी भरने के लिए गई है, जिस जिस रास्ते से जा रही थी वहां वहां खुशबुएं फैल गई। भला ये कोई बात है? इधर आपका बेटा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया और इधर आपकी बहू जो है खुशबुएं लगाकर कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। दादा मुतलिब ने जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी को बताई तो दादी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने फरमाया कि नहीं अब्दुल्ला की अब्बू, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बहू आमना खुशबू लगाकर बाहर जाए, जबकि मैं देखती हूं और सुनती हूं कि मेरी आमना तो हर वक्त अब्दुल्ला की मोहब्बत में कमरे में रो रही है। इधर वो उसकी याद में रोती है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि वो इधर खुशबू लगाकर कुएं पे पानी भरने जाए? दादा अब्दुल मुतलिब ने सर को झुका लिया कि बाहर क्या बातें हो रही हैं, घर क्या, अब्दुल्ला की वालदा क्या बात कर रही हैं, ये क्या माजरा है। फरमाते हैं ऐसा करो, आमना के कमरे में जाओ और आमना को मना कर दो कि बाहर अगर जाए तो खुशबू ना लगा कर जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी अब्दुल्ला की वालदा बीबी आमना के कमरे में आती हैं, दस्तक दी तो बीबी आमना ने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, खोलना दरवाजा। बीबी फरमाती है, आमना आज ऐसे एहतराम में हमारी अपनी बेटियां नहीं खड़ी होती। और उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना अपनी सास के एहतराम में इस तरह खड़ी हो जाती हैं, सर झुकाकर खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु की दादी और अब्दुल्ला की वालदा ने फरमाया कि आमना क्या बात है,